हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप फाइनल के बारे में, जो कल आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में होने वाला है। गाइस, अगर हम इस पिच के बारे में बात करें और बैटिंग के बारे में बात करें, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसने यहाँ पे 70% मैचेस जीते हैं, और जिसने बैटिंग सेकंड की है उसने 30% मैच जीते हैं। ओडीआई का एवरेज स्कोर यहाँ पे 240 के आसपास का रहा है। अगर हेड टू हेड की मैं बात करूं तो टोटल जो है इंडिया वर्सेस जो श्रीलंका के मैचेस हैं लास्ट 5 ईयर्स में, वो 8 हुई हैं, जिसमें इंडिया ने 7 जीते हैं और 1 श्रीलंका ने जीता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया हमें एकदम स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन अगर हम लास्ट दोनों टीमों के 5 मैचेस की बात करें, जो इंडिया ने 5 मैचेस खेले तो कितने जीते और लंका ने 5 मैचेस खेले तो कितने जीते, तो आप देखेंगे कि इंडिया ने 5 मैचेस खेले तो 3 जीते हैं, और श्रीलंका ने भी 5 मैचेस जो अदर टीम के साथ खेले हैं तो उनमें 5 में से 4 मैच जीते हैं। इसका मतलब कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर होने वाली है। ये बात सही है कि इंडिया यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन श्रीलंका भी इतना कमज़ोर नहीं है। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाएं तो उसमें आपको बैलेंस रख के चलना है। बैटर्स का, बॉलर्स का, और बॉलर्स में स्पिनर्स और पेसर्स दोनों का बैलेंस रखना है। पेसर्स में आपको मोस्टली राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट मीडियम बॉलर हैं उनका विकेट टेकिंग का स्कोरिंग हाई है। और अगर बात करूँ स्पिनर्स में, तो स्पिनर्स में आपको सभी को पता है कि कुलदीप यादव यहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं, और साथ में डी विलियर्स यहाँ बहुत अच्छे ही चल रहे हैं। तो अब बात करूँ गाइज, हम तो बात करें पहले इंडिया के बारे में। तो इंडिया की तरफ से जैसे जो हमारी ड्रीम 11 टीम है उसमें KL राहुल हैं पॉसिबल 11 में। तो पॉसिबल 11 में KL राहुल हैं। KL राहुल की हम पिछली 5 पारियों की बात करें तो 5 में से इन्होंने 2 पारियों में अच्छा किया, एक में 39 रन बनाए, एक में 111 रन बनाए। अगर इस ग्राउंड के रिकॉर्ड की बात करूं तो इस ग्राउंड पे 4 मैच खेले, 173 रन बनाए, लगभग रिकॉर्ड ठीक है। अगर मैं लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, प्लेयर बैटल हम देखने पड़ेगा। तो अगर हम बात करें KL राहुल को किस किस ने आउट किया, तो डी विलियर्स ने 1 बार आउट कर दिया, के रजीथा ने 1 बार आउट किया है, डी डिसिल्वा की बॉल पे संघर्ष करते हैं, तीक्ष्णा की बॉल पे संघर्ष करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि KL राहुल को खतरा है डी विलियर्स से और के रजीथा से खतरा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन KL राहुल को आप अपनी ड्रीम 11 टीम में रख सकते हैं, ये ड्रीम 11 टीम में मस्ट हैव पिक रहेंगे। ईशान किशन की बात करूं, जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, 5 में से 3 पारियों में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, एक में 33, 82 और 27, और इस ग्राउंड पे इन्होंने 4 पारियां खेली है, 99 रन बनाए हैं। तो इनका भी स्कोरिंग ठीक है, लेकिन इनको आप टीम में जब रखें जब इनका बैटिंग ऑर्डर देख के रखें। अगर नीचे बैटिंग ऑर्डर आता है तो इनके चलने की संभावनाएं कम रहती हैं। अगर हम बात करें इनके लिए जो किसकी बॉल पे संघर्ष करते हैं, तो सी असलंका की बॉल पे संघर्ष करते हैं, डी विलियर्स की बॉल पे संघर्ष करते हैं और डिसिल्वा की बॉल पे भी संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। पिछली 5 पारियों की बात करें तो 5 में से 3 पारियों में इन्होंने एक में 53, 56 और 74 बनाए, 2 पारियों में एक में 0, एक में 11 बनाए। तो 3 पारियों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे इन्होंने 12 पारियों में 305 रन बनाए इस ग्राउंड पे, लेकिन इनके लिए खतरा रहे डी विलियर्स, इनको 1 बार आउट कर चुके हैं, और साथ में डिसिल्वा है, रजीथा है, तीक्ष्णा है, पथिराना है, उनको ये लेकर संघर्ष करते हैं। तो कल जो फाइनल मैच होने वाला है उसमें ये वैसे तो ओपनिंग में आएंगे, ओपनिंग में आए, फर्स्ट बैटिंग आए तो आप इनको ले सकते हैं, अदरवाइज सेकंड बैटिंग में आप इनको इग्नोर चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात करें, जबकि हमारी ये ड्रीम 11 टीम में रहने वाले हैं, शुभमन गिल की हम बात करें तो शुभमन गिल जो हैं राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। पिछले 5 में से अगर 3 पारियों की बात करें तो एक में 121, एक में 58, एक में 67 रहे हैं। अभी जो जस्ट इन्होंने पारी खेली है उसमें इनके 121 रन रहे हैं। इस ग्राउंड पे इन्होंने 3 मैचेस में या 3 पारियों में 198 रन बनाए हैं, लेकिन इनको डी विलियर्स 1 बार आउट कर चुके हैं, और डी सनाका भी 1 बार आउट कर चुके हैं, रजीथा भी 1 बार आउट कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा डेंजर जोन में आ सकते हैं, जबकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार चल रही है। आप अपनी ड्रीम 11 टीम में इनको मस्ट हैव पिक रखें, जगह दें। बात करें आगे, विराट कोहली की राइट हैंडेड बैट्समैन है, और ये तो हर इंसान की ड्रीम 11 टीम में रहने वाले हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। 3 पारियों में 122, 121 76 बनाया है, और 10 पारियों में 644 रन यहाँ पे बनाए हैं। डी विलियर्स इनको 1 बार आउट कर चुके हैं, के रजीथा भी 1 बार आउट कर चुके हैं। लेकिन ये जो फैंटेसी अगर टीम की भी हम बात करें तो ये 5th रैंक पे चल रहे हैं, और शुभमन गिल जो है वो फैंटेसी पॉइंट में भी 1st रैंक पे चल रहे हैं।
तो शुभमन गिल और विराट कोहली तो मस्ट ऑफ पिक रहने वाले हैं। रोहित शर्मा 6th रैंक चल रहे हैं। रोहित शर्मा अगर ओपनिंग में आते हैं दी बेस्ट है, लेकिन ओपनिंग में अगर सेकंड पारी में है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं या किसी अपनी दूसरी ड्रीम 11 टीम में जगह दे सकते हैं। ईशान किशन अगर ओपनिंग में आते हैं, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हैं तब तो ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अब बात करें हम हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर की बॉलिंग भी करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर यहाँ चलता है, ठीक है। और पिछली 3 इनकी 5 में से जो पारियों की बात करें, 2 पारियों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक में 87+1 विकेट लिया है, एक में 24+3 विकेट लिए हैं। तो एक में 87 रन बनाए, 1 विकेट लिया, एक में 24 रन के साथ 3 विकेट लिए हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या जो हैं कोई ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, फिर भी आप अपनी टीम में इनको जगह दे सकते हैं। यस, और इस ग्राउंड पे इनके 6 पारियों में 43 रन है, 6 विकेट हैं, तो इनकी मीडियम स्कोरिंग है, आप चाहें तो इनको इग्नोर कर सकते हैं। इनको डी वेलेज ने एक बार आउट किया है, के रजीथा ने एक बार आउट किया है, और सी असलांका और डिसिल्वा की ये बॉलिंग पे भी संघर्ष करते हैं। अब बात करें रविंद्र जडेजा की, जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, अभी पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स यहाँ पे चलेंगे तो आप इनको भी अपनी टीम में मस्ट ऑफ पिक रखेंगे। इनकी पिछली अगर 5 पारियों की बात करें तो 2 पारियों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक में 4 रन बनाए लेकिन विकेट 2 लिए, और एक में 3 विकेट लिए, ठीक है। और यहाँ ग्राउंड पे इन्होंने 4 मैच खेले, 71 रन बनाए और 3 विकेट लिए हैं। असलांका इनको एक बार आउट कर चुके हैं। डी वेलेज पे संघर्ष करते हैं, डिसिल्वा की बॉल पे भी संघर्ष करते हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज जो है पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे और डेथ ओवर की बॉलिंग भी करेंगे। कल प्रॉब्लम ये रहेगी गाइस कि राइट आर्म मीडियम फास्ट हमारे सामने मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर दोनों रहेंगे, तो दोनों में से किसको लें ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप चाहें तो दोनों को भी ले सकते हैं और चाहें तो एक को इग्नोर कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल अभी पॉइंट टू पॉइंट बराबर चल रहे हैं, तो आप इग्नोर करना बड़ा मुश्किल रहेगा, और दोनों विकेट टेकर हैं। तो मोहम्मद सिराज हैं, लेकिन अगर विकेट टेकिंग में बात करें तो जो डेटाज हैं वो मोहम्मद सिराज के थोड़े कम हैं। इन्होंने 5 पारियों में 2 पारियों में चले हैं, जिसमें एक में 3 विकेट और एक में 5 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पे 2 पारियों में 1 विकेट लिया है। यस, और मैं शार्दुल ठाकुर की बात करूं तो वो 3 बार चल चुके हैं पिछली 5 पारियों में। एक में 3 विकेट लिए हैं, एक में 4 विकेट, एक में 3 विकेट, और पिछली 4 पारियों में 5 विकेट लिए हैं। तो इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बात जब शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को चुनने की आएगी तो हम शायद शार्दुल ठाकुर के साथ जाएंगे, लेकिन शार्दुल ठाकुर हैं वो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, जो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और डेथ ओवर की बॉलिंग करेंगे। पिछली 5 पारियों में 2 पारियों में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पे 2 मैचों में 1 विकेट लिया है। तो कल ये बड़ी समस्या रहेगी किसको छोड़े और किसको लें। बात करूं कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव स्पिनर्स का ये ग्राउंड बड़ा सूटेबल ग्राउंड है, और क्योंकि रेनी सीजन है स्पिनर्स को ज़बरदस्त सूट कर रहा है, तो कुलदीप यादव को आप मस्ट ऑफ पिक रखिए। ये 5 में से 3 पारियों में एक में 4 विकेट लिए, एक में 5, एक में 2 विकेट लिए। तो कल आपको बॉलर्स में आपको जो चुनना है वो कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज और या जसप्रीत बुमराह, इन चारों में से कोई चुनने पड़ेंगे। तो मैं प्रायोरिटी दूंगा कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर को, ठीक है। अब मैं बात करूँ श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की कुछ इस तरह से रहनी है। गाइज मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कुलदीप यादव जो है ना वो बॉलर्स में फर्स्ट रैंक पे चल रहे हैं। अगर पॉइंट्स के आधार पर बात करें, फैंटेसी पॉइंट्स के आधार पर, तो कुलदीप यादव फर्स्ट रैंक चल रहे हैं और शार्दुल ठाकुर 6th रैंक पे चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की कोई रैंक नहीं है, मोहम्मद सिराज की भी कोई रैंक नहीं है। तो अगर आप चाहें तो कल जब ड्रीम 11 टीम बनाएं तो शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं श्रीलंका के बारे में गाइज, अब तो श्रीलंका में कुशाल मेंडिस हैं जो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। यस, और 5 में से 3 पारियों में इन्होंने एक में 91, एक में 52, एक में 92 रन बनाए हैं। इस मैदान पे 15 पारियां खेली, 652 रन बनाए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, कुलदीप यादव 1 बार आउट कर चुके हैं। बुमराह और पांड्या की बॉल पे भी संघर्ष करते हैं, तो मोहम्मद सिराज कल टीम में रहेंगे। तो कुशाल मेंडिस वैसे तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी, लेकिन आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कल ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, अगर ऐसा मानना है मेरा। अगर हम बात करें पथुम निसांका की, तो जो निसांका है राइट हैंडेड बैट्समैन है। पिछली 5 में से इन्होंने लगभग 4 पारियों में अच्छी परफॉर्मेंस की है, 29, 40, 41 और 14, 3 पारियों में अच्छी परफॉर्मेंस की है। इस ग्राउंड पे 6 पारियां खेली हैं, 227 रन बनाए। बुमराह इनको 1 बार आउट कर चुके हैं और समी और पटेल की बॉल पे संघर्ष करते हैं। दुनित वेलेस जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और ये पिछले 5 में से 3 पारियों में इनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है।
एक में 42 पे 5 विकेट लिए, 42 रन बनाए, एक में 33 रन बनाए और 2 विकेट लिए, और बाकी सभी में एक एक विकेट लिया। इस ग्राउंड पे इन्होंने 6 पारियां खेली हैं, 68 रन बनाए और 12 विकेट लिए हैं। हर पारी में इनके 2 विकेट रहे हैं, तो आप इनको मस्ट ऑफ पिक रखेंगे। मैं बात करूं सी असलांका की, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। यस, तो सी असलांका है, उन्होंने इस ग्राउंड इस पिछली 5 पारियों की बात करें तो एक पारी में 49 रन बनाए, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं और ये बड़े सूटेबल जो हैं बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। एक पारी में 49 रन बनाए, एक में 22 रन बना के 4 विकेट लिए, एक पारी में उन्होंने 36 बनाए, एक में 62 रन बनाए। यस, इस तरह से इन्होंने एक बार 4 विकेट भी लिए हैं। बाकी इनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और इस ग्राउंड पे अगर बात करें तो 12 मैचेस में 541 रन बनाए और 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज इनको एक बार आउट कर चुके, कुलदीप यादव 2 बार आउट कर चुके हैं, तो इनके लिए कुलदीप यादव बड़ा खतरा रहेंगे। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज और जडेजा की बॉल पे संघर्ष करते हैं। सदीरा समरविक्रमा की बात करें, राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। पिछली 3 पारियों में 48, 53, 54 रन इन्होंने बनाए 5 में से, और 4 मैचेज में इन्होंने 212 रन बनाए यहाँ पे, तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 4 पारियों का 212 रन का रिकॉर्ड। और अगर बैटर्स की बात करें तो ये 4th रैंक चल रहे हैं। कुलदीप यादव इनको एक बार आउट कर चुके हैं, जडेजा, बुमराह और पांड्या की बॉल पे संघर्ष करते हैं। तो सदीरा समरविक्रमा का अगर बैटिंग रोड ऊपर आता है तो आप इनको अपनी ड्रीम 11 टीम में मस्ट ऑफ पिक रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करूं कि दसुम सनाका, जो राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। यस, और 5 में से 2 पारियों में चल चुके हैं। ग्राउंड पे 15 में से 15 पारियां खेली हैं, 213 रन बनाए, 9 विकेट लिए हैं। और 2 पारियों में जो चले हैं, एक में 41 रन बनाए, एक में 14 रन पे 2 विकेट लिए हैं। तो दसुम सनाका अगर बैटिंग ऑर्डर में अच्छे ऊपर आते हैं तो आप इनको रख सकते हैं, अदरवाइज आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। जबकि ये वो खिलाड़ी जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, आप अपनी किसी ड्रीम 11 टीम में इनको जगह दे सकते हैं। डी डिसिल्वा की बात करें, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो इनकी पिछले 5 में से 2 पारियों में परफॉर्मेंस रही है, एक में 41 रन बनाए सिर्फ, और एक में 14 रन बना के 2 विकेट लिए हैं। ग्राउंड पे 17 मैचेस खेले हैं, 348 रन बनाए, 4 विकेट लिए हैं। और जडेजा इनको एक बार आउट कर चुके हैं, मोहम्मद शमी इनको एक बार आउट कर चुके हैं, अक्षर पटेल भी इनको एक बार आउट कर चुके हैं। यादव की बॉल पे संघर्ष करते हैं। तो डी डिसिल्वा जो है, ये भी आप इनको इनका ऑर्डर देख के और इनको आप टीम में इन्हें आउट कर सकते हैं। यस, अब मैं बात करूं महेश तीक्ष्णा की, तो कल वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो उनकी बात छोड़ सकते हैं। पथिराना, अब क्योंकि तीक्ष्णा भी नहीं रहेंगे तो पथिराना मस्ट हैव पिक रहेंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और लगभग सभी मैचेज में ये विकेट लेते ही हैं पथिराना। अगर 2 पारियों में इन्होंने एक में 3 विकेट लिया, एक में 4, बाकी सब में एक विकेट लिया है। इस ग्राउंड पे 3 मैच खेले हैं, 6 विकेट लिए हैं। तो दुनीत वेलेज हैं जो हर मैच में 2 विकेट लेते हैं, और ये पथिराना भी हर एवरेज 2 मैच विकेट तो हैं ही, तो इन दोनों को आप रखेंगे। दुनीत वेलेज हैं जो ऑलराउंडर्स में आ जाएंगे, और ये जो हैं पथिराना वो बॉलर्स की तरफ से आ जाएंगे। आप कसुम रजीथा हैं जो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, आप इनको भी किसी ड्रीम 11 टीम में या इस टीम में जगह दे सकते हैं। अब मैं बात करूं प्रमोद मधुसन की, तो ये 5 में से 3 मैचेज में अच्छे चले हैं और तीनों में 2-2 विकेट लिए हैं। इस ग्राउंड पे 2 मैचेस खेले और 3 विकेट लिए हैं। आप इनको भी अपनी ड्रीम 11 टीम में या किसी टीम में जगह दे सकते हैं। गाइस, तो इस तरह से हम अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे। मैं बात करूं हमारी ड्रीम 11 टीम की, तो केएल राहुल, के मेंडिस, बैटर्स में रहेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सी असलांका। ऑलराउंडर्स में रहेंगे जडेजा, हार्दिक पांड्या, डी वेलेज, और बॉलर्स में रहेंगे शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव। कैप्टन की मैं बात करूं तो आप कैप्टन में कुलदीप यादव को बना सकते हैं या विराट कोहली को कैप्टन बना सकते हैं। वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो डी वेलेज या सी असलांका को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। गाइज, मेरी ये फैक्चुअल रिपोर्ट है। अगर इस आधार पर आप टीम बनाएंगे तो आपकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहेगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।